नमस्कार, आप सबका स्वागत है आप सभी के अपने चैनल ज्ञान सुधा पर। क्या आपको पता है कि डर एक ऐसा दरवाजा है जो बंद हो तो इंसान को बर्बाद कर देता है और खुल जाए तो इंसान को चमत्कारिक ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। आज तुम जिस डर से जूझ रहे हो वही डर एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। अगर इस समय आपको लगता है कि मैं जीवन में फेल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं अपनी फैमिली को कैसे फेस करूंगा, तो याद रखना ये वीडियो यूं ही नहीं आपके सामने आया। जब भय अपनी सीमा पार कर जाता है, बाबा नीम करोरी किसी न किसी माध्यम से संकेत देते हैं और आज वही संकेत कि तुम अकेले नहीं हो आपके पास भी आया है। तो अगर ये क्रमांक आपके पास पहुंचा है, वीडियो आप देख रहे हैं, तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल पाए, क्योंकि क्रमांक में छिपा है महाराज जी द्वारा दिया गया आपके लिए एक व्यक्तिगत संदेश। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कभी सोचा है कि परीक्षा से पहले ही इतनी टेंशन क्यों होती है? क्यों हृदय परेशान होता है? क्यों नींद नहीं आती? क्यों लगता है कि सब भूल जाएंगे? क्योंकि दिमाग आपको गिराने नहीं, तैयार करने की कोशिश करता है। वो कहता है सावधान हो जाओ, ये समय मजाक का नहीं, ये समय जागने का है। परीक्षा का डर असल में असफलता का डर नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी का डर भी होता है। तुम खुद से नाराज होते हो कि काश मैंने पहले पढ़ लिया होता, काश मैं थोड़ा और मेहनत करता, काश मैं सोशल मीडिया पर कम समय देता। लेकिन सच्चाई यह है कि आपके भीतर की शक्ति आज भी उतनी मजबूत है, बस उसे जगाने की जरूरत है। और जब भी इंसान भीतर से टूटता है, उसे एक दिव्य सहारा चाहिए होता है, और आज वही सहारा बाबा नीम करोरी तुम्हें देने वाले हैं। बाबा कहा करते थे, जहां डर लगे वहीं कुछ बड़ा होने वाला होता है। अगर तुम परीक्षा को लेकर डर रहे हो तो इसका मतलब है कि उसके पीछे एक बड़ी सफलता छिपी हुई है। डर कभी दुश्मन नहीं होता, डर तो बस एक घंटी है जो कहती है तैयार हो जा, समय आ गया है। बाबा कहते हैं, जब मन डर से भर जाता है तो इंसान भगवान के करीब आ जाता है। आज तुम डर रहे हो मतलब तुम जाग चुके हो। ये डर बता रहा है कि तुम्हारे भीतर जब मेहनत की आग पहले से ज्यादा तेज जलने लगी है, तो तुम सोचते हो अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरा मजाक उड़ जाएगा, परिवार को निराश कर दूंगा। लेकिन एक बात सुन लो, समाज सिर्फ रिजल्ट देखता है, लेकिन भगवान तुम्हारी मेहनत भी देखते हैं। दुनिया कहेगी कि फेल हो गया, लेकिन बाबा देखेंगे तू कोशिश करता रहे। और कभी दिव्य शक्तियां किसी ऐसे इंसान का साथ नहीं छोड़ती जो ईमानदारी से कोशिश करता है। रात को अचानक नींद टूटना, दिल का भारी होना, पेट में घबराहट होना, बार बार एक ही विचार का आना, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब संकेत है कि तुम्हारा मन जवाब ढूंढ रहा है। और जब मन जवाब खोजने लगता है तो ये समझ लो कि दिव्य मार्गदर्शन अब शुरू हो चुका है। बाबा कहते हैं, जब मन रोता है तो आत्मा जागती है। आज तुम्हारा मन परेशान है, लेकिन ये परेशानी तुमको ऊंचा उठाने आई है। वहीं से शुरुआत एक चीज की होती है कि जिस दिन सब कुछ खत्म लगने लगता है तो ऐसा समय आता है कि एक नई शुरुआत जन्म लेती है। एक कहानी सुनो। एक लड़का था, हर साल फेल होता था। टीचर कहते तू कुछ करता नहीं, तू पढ़ता नहीं, घर वाले कहते पढ़ाई तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन वो एक दिन बाबा जी के दरबार पहुंचता है और कहता है कि बाबा जी मैं हार गया। लेकिन वहीं से महाराज जी के धाम से उसे एक संदेश मन ही मन मिलता है कि जो हार मान ले वो हारता नहीं, जो कोशिश करता रहे वो कभी हार से हार ही नहीं सकता। उस लड़के ने उस दिन से सिर्फ एक चीज बदल ली, अपनी सोच, और अगले साल वही लड़का टॉप करके बाकी सभी लोगों के सामने उकर कर आया कि ऐसा भी एक व्यक्ति ने क्या कर लिया कि फेल से सीधा स्कूल में उस जगह पर उसने टॉप कर लिया। क्यों? क्योंकि बाबा जी हमेशा कहते हैं, मन बदलो मंजिल बदल जाएगी। आज तुम्हें वो जो परिवर्तन चाहिए वो तुम्हारे भीतर ही है, कहीं बाहर से नहीं आने वाला। इस डर को खत्म कैसे करें? डर किसी दुश्मन की तरह नहीं होता, बल्कि दोस्त की तरह होता है। उसे समझना चाहिए बस। डर से मत लड़ो, डर को समझो। डर कहता है पढ़ ले, मैं भाग जाऊंगा। डर कहता है समय बर्बाद मत कर, मैं कम हो जाऊंगा। डर कहता है कि जीवन में चीजों को दोहराते रहिए, मैं छोटा हो जाऊंगा। डर कहता है मेहनत कर, मैं ताकत बन जाऊंगा। जिस दिन तुम डर को स्वीकार कर लोगे, उस दिन डर तुम्हारी शक्ति बन जाएगा, ना कि भय। आइए महाराज जी क्या कहते हैं, एक संकेत महाराज जी बताते हैं कि जीवन में जब भी तुम्हें लगे कि कोई चीज हृदय में भय बना रही है, उस डर को कम करने के लिए उसका सामना करो, ना कि छिप जाओ। अब जान लेते हैं कि एक संकेत बहुत से लोगों को मिलता है। इस वीडियो में जो 11-11 आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई संयोग नहीं है। 11-11 एक दिव्य संकेत है कि ब्रह्मांड आपके सारे रास्ते खोल रहा है। जब कोई बच्चा मेहनत, डर और उम्मीद तीनों को साथ लेकर चलता है तो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा उसके पक्ष में काम करने लगती है। आपके जीवन में भी अब परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है।
आइए जान लेते हैं आपकी मेहनत का फल बाबा पहले ही लिख चुके हैं और वो क्या है। हो सकता है तुम्हें लगे कि तुम जीवन में लेट हो गए हो सकता है तुम्हें लगे कि तुम्हारा समय तुमने बर्बाद कर दिया है। हो सकता है तुम्हें लगे कि मैंने जो पढ़ाई की है वो पर्याप्त नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, भगवान रिजल्ट नहीं देखते, इरादे देखते हैं। और तुम्हारा इरादा साफ है, तुम पास होना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, खुद को सुधारना चाहते हो। बस इतना ही काफी है। बाबा कहते हैं एक छोटा कदम भी बड़ी मंजिल का दरवाजा खोल देता है, बशर्ते आप निरंतर चलते रहिए। आज ये वीडियो देखकर आपने वो पहला कदम उठा लिया है। एक परीक्षार्थी की प्रार्थना क्या है, आइए अब वो समझ लेते हैं। अपनी आंखें बंद करिए और सुनिए। बाबा, मेरे मन का भय दूर करो, मेरे दिमाग को शांति दो, मेरी याददाश्त को तेज करो, मेरी मेहनत का फल दो और मेरी राह आसान कर दो। अगर तुमने ये प्रार्थना सच्चे मन से कर ली तो तुम महसूस करोगे कि तनाव आधा खत्म हो गया, क्योंकि अब तुम्हारे साथ दिव्य शक्ति खड़ी है। और अंतिम सत्य इस वीडियो का क्या है, आइए जान लेते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा तू मेहनत कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। अगर तुम ईमानदारी से अगले कुछ दिनों तक पढ़ाई कर लो, जो तुम चाहते हो, जिस चीज के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, उस काम को मात्र कुछ दिनों तक बिल्कुल हृदय से करना, चाहे 2 घंटे करो, 4 घंटे करो, लेकिन लगातार करो, तो तुम्हें खुद ब खुद महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर का डर धीरे धीरे गायब होने लगा है। और जब डर चले जाता है तो जीत अपने आप आ जाती है। आज ये वीडियो तुम्हारे पास किसी चमत्कार की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की पुकार सुनकर आया है। इसका मतलब है तुम्हें इस समय बाबा का मार्गदर्शन चाहिए ही था और वो पल तुम्हें मिल चुका है। अब उठो, अपनी किताबें खोलो और खुद से कहो कि मैं कर सकता हूँ, मैं पास होऊंगा, मैं जीवन में आगे बढ़ के दिखाऊंगा, मैं सफल होकर दिखाऊंगा, मैं अपनी किस्मत बदल कर दिखाऊंगा, क्योंकि आज से तुम अकेले नहीं हो, बाबा तुम्हारे साथ है। तो इसीलिए महाराज जी के आप इस सानिध्य को अपनाइए, महाराज जी की शिक्षा के अनुरूप चलिए। आप देखना आपके जीवन में सफलता हमेशा आपके कदम चूमेगी। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम।